पढ़ाया था भारतीय संस्कृति पाठ, उसमें का एक पैराग्राफ पढ़ाया था, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ गया। समझ में आ गया था? यस सर। तो आज हम आरंभ करते हैं निश्चित रूप से। हाँ ठीक है, आप लोगों से पूछा गया तो उसमें आप बताएं जरूर। तो कल वाला आप लोगों को समझ में आ गया था। मैं आज दूसरा पैराग्राफ आपको पढ़ा रहा हूँ। ये आपको वीडियो हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल आनंद मिश्रा अकादमी को मिलेगा, तो उस पर आपको देखने को मिलेगा अगर दोबारा आपको पढ़ना होगा तो। भारतीय संस्कृति तु सर्वेषां मतावलंबिनां संगम स्थली। हमने आपको पढ़ाया था भारतीय संस्कृति का पहला पैराग्राफ, संस्कृति की परिभाषा, हाँ, और एक ही ईश्वर के कई नाम, ये सब हमने पढ़ाया था। आगे देखिए क्या है, कहते हैं भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति तू माने तो, थोड़ा ओम शांत रहो। भारतीय संस्कृति तो सर्वे सामान्य सभी मतावलंबिना माने धर्मों को मानने वालों की संगम स्थली। संगम माने होता है मिलन, क्योंकि जहाँ तीन नदियों का संगम हुआ है, देखिए तीन नदी मिली है इसलिए उसको संगम कहते हैं। संगम करते हैं मिलन, तीनों नदियों का मिलन यहाँ पे हुआ है ना। और ये हम छड़ी ले रहे हैं दिखा के पढ़ाने के लिए। तो भारतीय संस्कृति तो सभी धर्मों की, मतावलंबी माने धर्मों की संगम स्थली, मिलन स्थली है। थोड़ा बेटा लोग सब लोग शांत होकर कोऑपरेट करें, उनको सीखें बढ़िया से, क्योंकि भारतीय संस्कृति वाला पाठ आपको बहुत महत्वपूर्ण है। तो भारतीय संस्कृति माने भारतीय संस्कृति तो सभी मत मानने वालों के अर्थात धर्म मानने वालों की संगम स्थली माने मिलन स्थली है। यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग मिल जाएंगे। इतने धर्म वाले लोग किसी देश में नहीं मिलेंगे। पाकिस्तान चले जाएंगे मुसलमान मिलेंगे ना, चीन चले जाएंगे तो चीन वाले बौद्ध धर्म मानते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में चले जाएंगे तो विभिन्न धर्मों के लोग मिलेंगे आपको। तो भारतीय संस्कृति तो सभी धर्मों की मिलन स्थली है। क्लियर? काले काले समय समय पर विविधा माने विभिन्न, विचारा माने विचारों, विचार, ठीक है। तो समय समय पर विभिन्न विचार भारतीय संस्कृतियों माने भारतीय संस्कृति में समाहिता माने आकर के मिले, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा फिर से, काले काले माने समय समय पर, विविधा माने विभिन्न प्रकार के, विचारा माने विचार भारतीय संस्कृति माने भारतीय संस्कृति में समाहिता माने आकर मिले। तो एक बार तुरंत कैसे देख लो, थोड़ा बात करना बंद करो। भारतीय संस्कृति तो सभी मत वालों की माने धर्म वालों की मिलन स्थली है। समय समय पर विभिन्न प्रकार के विचार भारतीय संस्कृति में आकर मिल गए। क्लियर? फिर कहते हैं ऐसा संस्कृति, यह संस्कृति तो सामासिकी संस्कृति, मिली जुली संस्कृति है। सामासिकी माने मिली जुली, संस्कृति माने संस्कृति है, ठीक है। तो यस्या विकासे, जिसके विकास में, जिसके विकास में, जिसके विकास में विविधा नाम, विभिन्न जाति नाम, जातियों, संप्रदाया नाम, संप्रदायों का योगदान माने योगदान, दृश्यते माने दिखाई देता है। तो यह संस्कृति मिली जुली संस्कृति है, जिसके विकास में विभिन्न जातियों और संप्रदायों का योगदान दिखाई देता है। क्लियर हो गया? फिर कहते हैं आतेयो अस्माकम भारतीय नाम, इसीलिए आतेयो माने इसीलिए, अस्माकम माने हम, भारतीय नाम भारतीयों का, हम सभी भारतीयों का, भारतीयों की एका संस्कृति, एक ही संस्कृति है। हम सब की भारतीयों की एक ही संस्कृति है, एकाचा राष्ट्रीयता, और हमारी राष्ट्रीयता माने राष्ट्रीयता, जैसे हम लोग कहते हैं हम सभी भारतीय हैं, आई एम इंडियन बोलते हैं ना, तो हमारी राष्ट्रीयता भी एक है। राष्ट्रीयता को अंग्रेजी में शायद नेशनलिटी बोलते हैं ना, तो राष्ट्रीयता जो है वो हमारी भारतीय है। सबसे पहले आप कोई भी फॉर्म भरेंगे तो आपसे यही पूछेगा आप भारत के नागरिक हैं, नागरिकता आपकी कहाँ की है, वे आप बताना, ध्यान देना। तो भारतीय संस्कृति तो सभी
धर्मों की मिलन स्थली है। समय समय पर विभिन्न प्रकार के विचार भारतीय संस्कृति में आकर मिल गए। यह संस्कृति मिली जुली संस्कृति है जिसके विकास में विभिन्न जातियों संप्रदायों का योगदान दिखाई देता है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं? अतएव अस्माकं भारतीयानाम, इसीलिए हम भारतीयों की एक ही संस्कृति है और एक ही राष्ट्रीयता है। आगे देखिएगा, सर्वे अपि वयम एकस्याः संस्कृते समुत्पादका। सर्वे अपि वयम, वयम माने हम, सर्वे अपि माने सभी, हम सभी की एकस्याः संस्कृते, हम सभी, ध्यान देना बेटा, हम सभी एकस्याः संस्कृते, एक ही संस्कृति के समुपासका माने उपासक हैं। हम सभी एक ही संस्कृति के उपासक हैं। एकस्य राष्ट्रस्य, एक ही देश के, एक ही देश के कारण राष्ट्रीय माने राष्ट्रीय कहते हैं। एक ही देश हमारा होने के कारण हम अपने आप को राष्ट्रीय कहते हैं, है ना? स्वयं को राष्ट्रीय कह के बुलाते हैं कि हम सभी लोग राष्ट्रीय, है ना? हमारा राष्ट्र है, राष्ट्र कहते हैं अपने देश को, राष्ट्र कहते हैं। तो कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम सभी एक ही संस्कृति के उपासक हैं और एक ही राष्ट्र के कारण हम राष्ट्रीय हैं। ये देखना, यथा भ्रातरम परस्परम मिलित्वा, यथा माने जैसे, भ्रातरम माने भाई, परस्परम माने आपस में, मिलित्वा माने मिलकर के। तो जिस प्रकार भाई आपस में मिलकर के सहयोगेन माने सहयोग से, सौहार्देन च, और सौहार्द से, स्नेह से, परिवार से, परिवार और परिवार से तो परिवार की उन्नति कुर्वन्ति, उन्नति करते हैं। कहीं कहीं भाइयों में बड़ी एकता रहती है, मिलजुल करके घर को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं ना। हमारे परिवार में भी ऐसे ही स्थिति है, सब चारों भाई हम लोग मिल करके ही, कोई वो नहीं, ठीक है? दो लोग सरकारी नौकरी है ना में है, देखिए सेवा में, तो ध्यान दीजिए, और एक भी तैयारी ये कर रहे हैं, है ना? आगे देखिए, देखते जाइएगा। तो जिस प्रकार से भाई परस्पर अर्थात आपस में मिल करके सहयोग से और सौहार्द से, परिवार की उन्नति कुर्वन्ति, उन्नति करते हैं, तथैव अस्माभिः, उसी प्रकार से हमें भी, अभी माने भी, अस्माभिः माने हमें भी सहयोगेन माने सहयोग से, सौहार्देन माने सौहार्द से, ठीक है, और सौहार्द से, चा लगा है ना, तो और सौहार्द से राष्ट्र से उन्नति कर्तव्या, देश की उन्नति करनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा पुनः बच्चों, यहाँ से आता हमारी, हम ध्यान देना, इसीलिए हम भारतीयों की एक संस्कृति है और एक ही राष्ट्रीयता है। जिस ध्यान देना बेटा, आगे, हम सभी एक ही संस्कृति के उपासक हैं, एक ही राष्ट्र से राष्ट्रीय हैं। जैसे भाई आपस में मिलकर के सहयोग और सौहार्द के द्वारा परिवार की उन्नति करते हैं, उसी प्रकार से हमें भी सहयोग और सौहार्द के द्वारा राष्ट्र की उन्नति करनी चाहिए। एक बार मैं पूरा हिंदी में बोल देता हूँ, वो भी देख लीजिए। तो भारतीय संस्कृति तो सभी धर्मों की मिलन स्थली है। समय समय पर विभिन्न प्रकार के विचार भारतीय संस्कृति में आकर मिल गए। यह संस्कृति मिली जुली संस्कृति है जिसके विकास में विभिन्न जातियों संप्रदायों का योगदान दिखाई देता है। इसलिए हम भारतीयों की एक ही संस्कृति है, एक ही राष्ट्रीयता है। कहा हम सभी एक ही संस्कृति के उपासक हैं, एक ही राष्ट्र के कारण राष्ट्रीय हैं। जैसे भाई आपस में मिलकर के सहयोग और सौहार्द से परिवार की उन्नति करते हैं, उसी प्रकार हम सभी भी सहयोग और सौहार्द से, हम सभी को भी सहयोग और सौहार्द से राष्ट्र की उन्नति करनी चाहिए। तो ये दूसरा पैराग्राफ भी आप लोगों को अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और कहीं आपको दिक्कत हो तो आप जरूर पूछ लीजिएगा। एक बार आप लोग बताइए, क्या आपको समझ में आ गया? धन्यवाद।
तो चलिए आगे आप लोगों को बच्चों और बताया जाएगा। कल तीसरे पैराग्राफ के साथ फिर उपस्थित होंगे। देखना होगा तो आप हमारे YouTube चैनल पे, है ना, अनिल मिश्रा अकादमी पे इसको देख सकते हैं।